अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो आरू के दोस्त हैं दोस्तों, वो सब थोड़ी सी परेशान करने की कोशिश तो करता है ईशा को, लेकिन होता नहीं है, सिचुएशन अलग हो जाती है। लेकिन इस बीच जो है आरू और ईशा की मुलाकात हो जाती है। जब ईशा आरू को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, वैसे ही जब आरू ईशा को देखती है वो भी शॉक हो जाती है। फिर वहाँ से सब लोग जाते हैं। जो ईशा है वो प्रेरणा को बताती है कि आरू वही लड़की है जो उसने पिछले 2 बार टकराई थी। जब प्रेरणा सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, बोलती क्या बोल रही है? तो बोलते हाँ सच्ची तो बोल रही हूँ। और फिर ये लोग जो प्रेरणा है वो उसे वार्निंग देती कि तुम इससे अब दूर ही रहना। फिर ये लोग क्लासरूम जाते हैं। इस बीच जो है एक बार आरू ईशा की तरफ देखती है और खो जाती है। इसके लिए उसके जो दोस्त है वो सब लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं थोड़ी बहुत। फिर कॉलेज ख़त्म होती है, तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आरू घर बस वो कार निकलती है, अब ड्राइव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उसकी दादी का फ़ोन आती है कि कहाँ रह गई हो तुम, जल्दी वापस आ जाओ घर। तो बोलते हाँ मैं आती तो हूँ, घर में बाहर ही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, रास्ते पे हूँ। बोलता हाँ जल्दी आ जाओ। फिर वो जाती है अपने घर और जाके जब देखती है कि हॉल का नज़ारा, तो शौक हो जाती है, क्योंकि हॉल में 3-4 जो है पंडित जी आए हुए थे। और ये 3-4 जनों में एक थे जो गुरुजी कहा जाता है उनको, उसके दादी जो है उनको बहुत मानती है। तो वो जब वो देखते हैं तो उसे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अब ये सब चीज़ वो मानती नहीं है। तो वो एकदम से अपनी दादी को बिना कुछ बोले रूम में चली जाती है। उसकी दादी 2-3 बार आवाज़ तो लगाती है लेकिन वो सुनती नहीं है। तो देखते हैं आगे। जब वो अपनी रूम में जाती है, एकदम से डोर ऑफ करते हैं और एकदम से अपनी मॉम के फ़ोटो के सामने आ जाते हैं और बोलती क्या है मॉम ये सब? आपको तो पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। और दादी वही चीज़ बार बार करती है, पता नहीं वो क्या चाहती है। फिर वो अपने फ़ोन लेती है और शनाया को कॉल करती है। शनाया जो है, शनाया का क्या होता है, वो घर तो जाती है लेकिन वो उसे पता होता है कि आज कुछ ना कुछ तो आरू के साथ हो गई, क्योंकि दादी ऐसा बोला तो शायद कुछ उसे शक हुआ था। तो वो अपनी मॉम से बोलती कि मुझे आरू के पास जाना है। उसके मॉम उसे कभी नहीं टोकती, बोलता हाँ हाँ ठीक है ड्राइवर छोड़ देगी। तो वो सीधा आरू के घर आती है। जब वो कॉल करती है आरू और शनाया को, तब वो हॉल पे थी, तो वो फ़ोन कट कर देती है। फिर दोबारा जब आरू कॉल करती है तो फिर कट करती है। अब आरू को गुस्सा आ जाता है, बोलती ये लड़की खुद को समझती क्या है, अब मैं इसे कॉल कर रही है उठा नहीं रही। अब जब इसको मेरी उसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है मुझे, अब वो नहीं है मेरे पास। ये वो बोल रही थी, तभी एकदम से डोर पे नॉक होता है। तो चीख के बोलती है दादी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा होगा आप अपना काम करो, मैं ठीक हूँ यहीं पे। तभी एकदम से शनाया बोलता है अरे उल्लू के पट्टी, तू दरवाज़ा खोल मैं हूँ। तो वो डोर ओपन करती है और बोलते तू अंदर आ पहले, ये तो बता तेरा फ़ोन है कहाँ? मैंने 2 बार तुझे फ़ोन किया, तुझे बड़ी गर्मी आ गई कि तू मेरा फ़ोन ही नहीं उठाए। तो बोलती यार कौन सी क्या बातें कर रही है यार, घर पे तेरे घर पे तो पंडित जी आए हुए हैं यार, उनके सामने थी मैं, फ़ोन नहीं उठा पाई, सॉरी। तभी उसकी दादी भी अंदर आती है और बोलती है हरू नीचे चलो। तो बोलती है क्यों नीचे चलना है? तो बोलते चलो तुमसे मिलना चाहते हैं गुरुजी, तुम्हारे लिए ही आए हैं खास। तो बोलते मैंने थोड़ी ना कहा है मुझसे मिलने के लिए आए हो, ना मैं आपकी गुरु को मानती हूँ और ना ही आपके भगवान को। तो अच्छा होगा कि आप चले जाओ। तो शनाया बोलती क्या है यार चलना। तभी उसकी दादी एकदम से बोलती तुम्हें मेरी कसम चलो। तो आरू एकदम गुस्से में दिखती कि हर बार आप ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। तो बोलते हाँ तुम और कोई रास्ता देते तो हो नहीं, तो यही एक रास्ता बचता है। तो और फिर कुछ नहीं करती हो।
फ्रेश होती है और शनाया के साथ नीचे आ जाती है। नीचे आके वो गुरुजी को प्रणाम करती है और फिर साइड में जाके बैठती है। और गुरुजी बोलते हैं अपना हाथ दो, तो वो हाथ देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि दादी को कुछ हो। वो कसम दे दी थी तो हाथ देती है। तो आंखें बंद करके कुछ शायद मंत्र जप कर रहे थे। फिर वो एकदम से बोलती ठीक है तुम अंदर जाओ, अपने रूम में चले जाओ। तो फिर वो आरू जो है वो एकदम से शनाया को बोलते चल रूम में चल। तो शनाया बोलते हाँ मैं अभी आती हूँ, तू जा मैं कुछ लेके आती हूँ। तो बोलता हाँ ठीक है, कॉफ़ी ले आइए मेरे लिए। बोलता हाँ। तो आरू जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं। तभी एकदम से जो है गुरुजी आरू की दादी की तरफ देख के बोलते तुम्हारी जो पोती है उसके जान को खतरा है। जब ये बात सुनते हैं तो शनाया और उसकी दादी एकदम घबरा जाती थी कि क्या मतलब। तो बोलते आज से लेकर अगले 30 दिन तक तुम्हारी पोती की जान को खतरा रहेगा। इसका जो गुस्सा है, इसका जो क्रोध है, उसको शांत रखने की कोशिश करना। और हाँ, एक और चीज़, तुम्हारी पोती कुछ खास है, उसकी कुंडली ये शिवांश है क्योंकि शिवरात्रि में इसका जन्म हुआ है। इसका क्रोध कुछ ज़्यादा ही है, तो ये ज़रूरी है कि इसकी क्रोध को शांत रखना। और हाँ, अगले 30 दिन तक इसका ध्यान रखना क्योंकि इसकी जो मृत्यु रेखा है वो इसकी कुंडली की एकदम बीच जो रेखा है वो उसकी तरफ होके गुजरेगी, तो इसके जान पे बनाएगी बात। और अगर इस 30 दिन में ये बच जाती है तो जिसके कारण ये बचेगी वही उसकी ढाल स्वरूप निखराएगी। तो जब ये बोलते तो शनाया उसकी दादी की तरफ देखती है, जो आरू की दादी शनाया की तरफ देखते हैं। और जो गुरुजी है वो एक धागा निकालते हैं और बोलती है ये पहना देना उसके कलाई पे। अब मैं चलता हूँ, वक्त आने पर अगर मेरा ज़रूरत होगा तो मैं फिर आ जाऊँगा। तो ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो दादी है वो धागा अपने हाथ में लेके हुए शनाया की तरफ देखते हैं और बोलती है अब इसके क्या करना है बताओ, ये तो नहीं पहनेगी। तो बोलते है शनाया एकदम से बोलता है आप मुझे दे दो मैं पहना दूंगी। तो बोलते वो तुम्हें लगता है वो पहनेगी? तो बोलते हाँ मुझे लगता है। तो धागा लेती है एकदम से रूम पे जाती है और बोलती है कि क्या कर रही है? तो बोलते देख कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। तेरे हाथ में क्या है? तो बोलते हैं वो मेरे लिए वो मम्मी ने गए थे तो कुछ लाए थे, तो मैं सोचा तेरे लिए ला लूँ। तो बोलता अच्छा दिखा क्या लाई? तो दिखाती है तो देखती है एक धागा है। तो आरू बोलते तुझे क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? सीधा सीधा बोल ना कि वो गुरुजी दे के गए हैं। तो बोलती यार पहन लेना। तो बोलती नहीं पहनना, जब मैं ये चीज़ें नहीं मानती तो क्यों पहननी है? तो बोलती यार मानना ना मानना वो अलग चीज़ है, वो उन्होंने दिए है, अगर तू नहीं पहनेगी तो फिर दादी को बुरा लगेगा। तो क्या तू चाहती है दादी बुरा बने? तो वो एकदम से बोलती यार यही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती उनको कोई भी चीज़ बुरा लगे। तो बोलते हाँ तो ठीक है पहन लेना। तो बोलती यार शनाया, तो बोलती यार आरू प्लीज़ बच्चों जैसे हरकत जिद मत कर, तू पहन ले। तो वो पहना देती है जैसे तैसे। फिर उसकी दादी आती है और कुछ कॉफ़ी और नाश्ता वगैरह लेके आती है। तो ये लोग नाश्ता करते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। जो ईशा है वो घर तो पहुंच जाती है फ्रेश होके। वो अपनी रूम में गुमसुम हुए बैठी थी। उसको मूड थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि वो अपने मन में कश्मकश में थी, क्योंकि उसे लगता है जो आरू है वो जब उससे मिली थी तो उसे एक पर्सनैलिटी लगा, और जब उससे कॉलेज में मिली तो दूसरी पर्सनैलिटी महसूस हुई। तो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सही है कौन गलत, कौन सा फेस रियल है कौन सा
तो बस अपने ही मन में वो उलझाने को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जो है वो नीचे जाती है हॉल में, देखती है अपनी उसकी डैड जो है वो बुक पढ़ रहे, तो एकदम से जाके डैड को हक करती है। तो उसका डैड समझ जाती है कि शायद परेशान है, तो बोलती क्या हुआ मेरी शेरनी बेटी इतनी गुमसुम, क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं। बोलते बेटा मैं पापा हूँ तुम्हारा, बोलो। तो बोलती है, पूरी चीज़ें क्लियर करती है। तभी उसके पापा बोलते हैं बेटा ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि वो बाहर से दिखाते हैं कि बहुत सख्त है, उनके अंदर दिल नहीं है ये वो, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होती है। हमें बस उनको पहचानना पड़ता है, बस फ़र्क इतना ही है। तो वो बोलते हैं जी पापा। तो पापा को हक करते हैं, बोलते पापा यू आर वेरी गुड यू नो। बोलते हाँ बेटा मुझे पता है। फिर बोलते चलो डिनर करते हैं। तो ये लोग डिनर करते हैं, डिनर करके जो है सो जाते हैं। और उधर आरू भी डिनर करती है। और शनाया बोलती है यार मैं अपना घर जाती हूँ, सुबह मिलते हैं। तो बोलती तू जाएगी कैसे? तो बोलती यार मैं कार लेके आई हूँ, ड्राइवर है, मैं चली जाऊँगी। बोलते अच्छा ठीक है। तो जाते जाते शनाया एकदम फिर से वापस आती है। वो एकदम से जो है आरू को एकदम से टाइटली हग करते, उसको फोरहेड पे किस करते और बोलते अपना ध्यान रखियो, और हाँ ये धागा मत खोलना। तो बोलती ठीक है नहीं खोलेंगे। तू इतनी सेंटी क्यों हो रही? तो बोलती कुछ नहीं, तू बस अपना ध्यान रखना ठीक है। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, तू ध्यान से जाना। बोलते हाँ। तो वो चली आती है, जो शनाया वो चली आती है। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी वो आरू के लिए। तो जब वो घर आती है तो उसकी माम उसके फेस को देख के ही समझ जाती। तो बोलते क्या हुआ मेरी प्रिंसेस की फेस पे इतनी उदासी, इतनी क्यों? तो एकदम से अपनी मॉम को जाती है और हक करती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते। तो जब उसकी मॉम उसके आंखों में आंसू देखते बोलती क्या हुआ शनाया, तुम रो क्यों रही हो? तो वो एकदम से बोलती मम्मी वो। तो बोलते क्या हुआ बेटा? तो बोलते मम्मी वो आज आरू के घर पे ना पंडित जी आए थे, गुरु जी वो आप जानते हो ना। बोलते हाँ। तो तुम क्यों रहे? तो बोलते मम्मी जी उन्होंने कहा कि जो है। तो बोलती तुम पहले तो रोना बंद करो और मुझे क्लियरली बताओ। तो बोलती वो आरू की जान को खतरा है, अगले 30 दिन में उसको जान की खतरा है। तो वो रोते रोते बोलती। तो उसकी मॉम जो है उसको टाइटली हक करते बोलते बेटा कुछ नहीं होगा आरू को, हम हैं ना सब, हम उसको संभाल लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे, तुम रो मत। तो बोलते मम्मा वो बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त नहीं मेरी बहन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो उसकी मम्मा बोलती मुझे पता है बेटा, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहन है, तुम बहन मानती हो, वो जान है तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम रो मत, मैं तुम्हारी आँख में आंसू नहीं देख सकती ना बेटा, कुछ नहीं होगा आरू को। तो बोलते पक्का ना मम्मा? तो बोलते हाँ बेटा कुछ नहीं होगा, तुम ये तो बच्चों की तरह रो रही हो। तो वो उसे संभालती है। तो एक वक्त शनाया जो चुप हो जाती है और जाके वो सो जाती है, और उधर आरू भी सो जाती है। तो अगले मॉर्निंग वैसे ही जो उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉलेज आते हैं। और जब आज कॉलेज आते हैं तो ईशा और प्रेरणा है वो जब आते हैं तभी वहाँ पे सामने से एक लड़का आता है। वही लड़का होता है जो जो ईशा के लिए स्टैंड लिया था कि इसके साथ बदतमीजी मत करो, वो लड़का होता है जो जूनियर है। तो वो आता है, बोलते अरे आप। तो ईशा एकदम से बोलते अरे तुम कैसे हो? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है यार तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते मेरा नाम पीयूष है। तो बोलते अच्छा हाँ तुम तो जूनियर हो? तो बोलते हाँ। तो बोलते थैंक यू कल के लिए मुझे
ऐसे मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलते वो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे तकलीफ़ में, या फिर ये कहूँ कि कोई किसी के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। तो बोलते अच्छा। तो बोलते एकदम से बोलते कि आपकी क्लास में जो वो लड़की है ना आरू, वो बहुत बदतमीज़ है, उससे दूर रहा कीजिए आप, घमंड है उसमें। तो एकदम से बोलते अच्छा। तो अचानक से उसे ध्यान आता है कि आरू ने इस लड़के को बोला कि तुम पहले मुझे प्रपोज करते हो, फिर औकात पे आते हो। तो वो पूछता है, वो कल आरवी ने तुमको कहा कि तुमने उसको प्रपोज किया, ये क्या मामला है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो प्रेरणा एकदम से बोलते है, यार तू कॉलेज आई है या इससे बात करने, तू इस बारे में बात ही क्यों कर रही है? ये उसके साथ जो भी करे, वो इसके साथ जो भी करे, इन दोनों का मामला है, तू क्यों बीच में आ रही है? तो वो बोलती है, यार सुनने में क्या जाता है, सुन लेते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वो लड़का भी बोलते हैं, अरे मैं जब यहाँ पे आई थी, तो मैं जब इनको उनको पहली बार देखी थी, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे थे। उनकी पर्सनालिटी, उनकी एटीट्यूड बहुत भा गए हैं मुझ पे, तो मुझे प्यार हो गया था उनसे। फिर एक दिन जो है मैंने प्रपोज़ कर दिया सबके सामने, पूरे कॉलेज के लोग थे। तो ईशा बोलते सबके सामने? तो बोलते हाँ, सबके सामने प्रपोज़ कर दिया था। तो बोलते फिर? तो बोलते फिर क्या, मैडम का ईगो, मैडम का एटीट्यूड, मैडम का औकात और उनका घमंड आ गया बीच में। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते भरी महफिल में मेरा बेइज्जत कर दिया। तो बोलते अच्छा। और वो जो लड़का है ना, वो उसे ना अब जो है आरू से थोड़ा चिढ़ हो गया था, क्योंकि वो उस कदर सबके सामने उसको इंसल्ट कर दिया, और कल भी इंसल्ट कर दिया। तो उसके मन में अब गुस्सा आ गया था आरू को लेके। तो वो बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलती है। प्रेरणा तो उस दिन नहीं थी ना रेस पे, तो वो नहीं जानती थी कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जो है वो ईशा को और भी चीज़ बोलती है, जिससे ईशा को लगता है कि यार लड़की बहुत बदतमीज़ है, एरोगेंट है, खड़ूस टाइप। तो उसके जो नज़र में, ईशा की नज़र में अब थोड़ी सी जो आरू की पर्सनालिटी वो ख़राब होती है। तो ये लोग कॉलेज क्लासरूम में एंटर करते हैं। तो जब एंटर करने वाले ही थे, तभी एकदम से जो आरू भी एंटर करती है, तो दोनों का एकदम से थोड़ी सी टक्कर हो जाती है। तो जब टक्कर होती है, तो जो ईशा है वो एकदम से साइड होके प्रेरणा के ऊपर जाके गिरती है। तो प्रेरणा उसको संभाल लेती है। तो आरू एकदम से साइड में देखते, और वो देखती कि ईशा है, तो वो सॉरी बोलने जाएगी, तभी एकदम ईशा बोलती है, क्या देख के नहीं चल सकते हो आप? कहाँ पे देख के चलती हो? ऐसे कैसे धक्का लग गई? तो आरू बोलते है, हाउ रूड यार, मैंने थोड़ी ना जानबूझ के धक्का लगाया तुम्हारे। तो वो बोलते हो भी सकता है। तो आरू बोलते यार ये कैसे बात कर रही हो आप? तो बोलते क्यों, आप जिस टोन से लोगों से बात करते हैं उसी टोन से बात कर रहे हैं। तो वो जो लड़का है वो पीछे से ये सब देख रहा है, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि पहली बार आरू से कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, उसे मज़ा आ रहा था। तो आरू के जो दोस्त है वो एकदम से आगे बढ़ने लगता है, अवनीत और समीत। तो आरू उसको सबको इशारों में बोलते कि कोई आगे मत बढ़ो। तो ईशा एकदम से बोलती क्यों, गुंडागर्दी दिखानी है ना, दिखाओ, मैं भी हूँ, मैं भी तो देखूँ। तो आरू को थोड़ी सी अजीब लगता है कि यार ये ऐसे कैसे बिहेव कर रही है, मैंने इसके साथ तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इसका ये इतनी रूड व्यवहार, रूड बिहेव, और वो भी मेरे साथ, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं।
तो उस चीज़ को वो अवॉइड करती है। वो बस बोलती है देखिए मैंने जानबूझ के नहीं की, फिर भी अगर आपको लगता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जो अवनीत है वो समर की तरफ देखती है और बोलती ये आरू को क्या हुआ, ये ऐसे तो किसी से सॉरी नहीं बोलती। अभी शनाया भी आती है, बोलती क्या हुआ तुम लोग यहीं पे खड़े हो। तो वो पूरा सिचुएशन बोलती है कि कैसे यह हुआ। ईशा एकदम से बदतमीजी से बात करते, तो शनाया को थोड़ा सा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है ईशा को। वो बस समीर और अवनीत को बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर उसने मना किया है तो इस बारे में तुम लोग कुछ मत बोलो, तुम लोग चलो हम लोग लेक्चर लेते हैं। तो ये लोग जो है वो लेक्चर लेते हैं सब लोग। फिर 2-3 लेक्चर होने के बाद जो है वो लोग कैफेटेरिया जाते हैं, क्योंकि कैफेटेरिया जाते हैं, टिफ़िन टाइम हो गए थे तो। और उधर जो वो लड़का होता है ना पीयूष, उसके मन में अब, उसके दिमाग में अब बहुत गंदा गंदा चीज़ें आने लगता है कि आरू को सबक सिखाए। वो सबके सामने उसे वैसा ही फील कराना चाहता है जैसा आरू ने उसके साथ किया है। वो आरू को सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी, और वो अब ये चाहता है कि ये चीज़ ईशा के ज़रिए वो करे। वो पीछे से ऐसा कुछ करे कि इंसल्ट ईशा करेगी लेकिन सुकून उसको मिलेगा, ऐसा टाइप की कोई उसके तरफ उंगली भी नहीं उठाए, कुछ ऐसा वो प्लान करता है। फिर वो उसका एक दोस्त होता है पीयूष का, उसकी क्लास में, तो वो उस लड़के को भी अपने साथ लेता है। और जब वो जाते हैं ना, सब लोग जब जाते हैं कैफेटेरिया, तो ईशा जो है वो वॉशरूम जाती है। जब वो वॉशरूम जाती है तो पीयूष वहाँ पे नज़र रखता है कि कौन है कौन नहीं। उसका दोस्त बोलता है कि यार मैंने चेक किया है कोई नहीं, ईशा गई है अभी। तो वो एकदम से जाती है और बाहर से लॉक करके, एकदम से जो है डोर बाहर से लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो ईशा को जब ये एहसास होता है तो एकदम से घबरा जाती है और बार बार डोर नॉक करने लगती है। बोलते कौन है वो, मुझे बंद क्यों किया, ये वो चिल्लाने लगती है। तो करीब 10 मिनट बाद जो है टिफ़िन टाइम जब ख़त्म होता है, सब लोग क्लास में आते हैं, तो ईशा को, प्रेरणा जो है वो ईशा को नहीं देखती है। वो इधर उधर देखती तो है लेकिन ईशा कहीं पे भी नज़र नहीं आती। और जो आरू है वो तो शनाया के साथ जो है कुछ स्टडी को लेकर बात कर रहे थे। उसे इन सब चीज़ों में कोई मतलब होती ही नहीं, कौन है कौन नहीं, वो ध्यान नहीं देती। लेकिन प्रेरणा बहुत परेशान हो जाती है। वो फिर उठती है और एकदम से जाती है, इधर उधर देखती है, कैंटीन में देखती है, कैफेटेरिया में देखती है, लेकिन कहीं पे भी वो नहीं दिखाई देती। तो एकदम से बोलती कि एक बार वॉशरूम जाके देख दो। तो जब वो वॉशरूम जाती है तो देखती है कि किसी की डोर नॉक करने की आवाज़ आ रही थी। तो एकदम से भागती है और जाके एक डोर देखती है कि उसमें से आवाज़ आ रही। तो वो डोर ओपन करती है, तभी वहाँ से जो है ईशा एकदम से निकलती है और एकदम से हक करती है प्रेरणा को, और वो रोने लगती है। तो प्रेरणा उसे संभालती, बोलती क्या हुआ, तू रो क्यों रही है और तुझे बंद क्यों किसने की। तो बोलती मुझे नहीं पता, मैं तो 10-15 मिनट से यहाँ पे बंद हूँ। तो प्रेरणा पहले वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, बोलते कोई, या वो पहले तो उसे शांत कराती है। तभी प्रेरणा एकदम से उसके मन में आरू की बात आती है। बोलता है शायद ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलती है शायद ये आरू की दोस्तों का काम है, वो तूने तब सबके सामने उसको सुना दिया था ना। तो जो है इस चीज़ से तो एकदम वो गुस्से में आ जाती है। बोलती ये लड़की खुद को समझती कि यार मैंने तो इसको कितनी अच्छी समझी थी,
मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ये हरकतें करने लगे मेरे साथ? तो प्रेरणा बोलती यार छोड़ ना, जो हुआ भूल जा, कुछ कोई बात नहीं। तो वो जाती है क्लासरूम में, प्रेरणा उसे लेके चलती है। तो जब वो प्रेरणा उसे हाथ पकड़ के क्लासरूम में एंटर करती है तो एकदम से जो है वो आरू की नज़र जाती है। तो वो अजीब नज़र, उसे अजीब लगता है कि इसे क्या हुआ। तो जब ईशा की नज़रें आरू की नज़रों से टिक मिलती है तो ईशा जो है उसे गुस्से की नज़रों से देखता है। ऐसा मानो कि वो आँखों से उसे बहुत कुछ सुना रही है। तो आरू बोलती है यार ये इसकी इतनी गुस्से में क्यों है, अब मैंने क्या कर दिया। तो उठती है और उठ के एकदम से जाती है, बोलती है क्या हुआ तुम्हें। तो प्रेरणा जो है वो एकदम से इशारा करती है ईशा को कि कुछ मत बोल, ज़्यादा कुछ मत बोल, मैं देखती हूँ। तो प्रेरणा बोलती कुछ नहीं हुआ, ये वॉशरूम में गई थी तो किसी ने बंद कर दिया। तो बोलती व्हाट, क्या, किसने किया। तो प्रेरणा बोलती पता नहीं। तो बोलती यार ऐसे कैसे, किसने किया ये, तुमने किसी को देखा है? तभी जो है ईशा को गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से प्रेरणा के हाथ छूते हुए बोलते किसने किया, आप क्या ऐसा बिहेव कर रही हो कि तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमने ही तो किया, अगर तुम नहीं किया होगा तो तुम्हारे कोई दोस्त ने कर दिया। तो आरू एकदम से बोलते देखिए आपको कोई गलतफहमी है। तो बोलते देखो गलतफहमी की कोई बात, गलतफहमी हाँ ज़रूर, मुझे गलतफहमी हुई थी जब मैंने तुम्हें मिली थी ना पहली बार, फिर दूसरी बार मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन यार अब यहाँ पे आके थे ये तुम्हारा डबल फेस देखने को मिल रहा है। तो आरू बोलती देखिए आपको गलत फहमी ही हुई है, ना मैंने और ना ही मेरे दोस्तों में से कोई ये काम किया। तो वो बोलते अच्छा है, इतना ही यकीन है, तो मैं क्या अपने आप ही बंद होके। तो बहुत कुछ बोलने लगे। तभी शनाया जो है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आरवी के ऊपर चिल्लाए, और आरवी ऐसी बंदी नहीं है कि कोई उस पर चिल्लाए। लेकिन वो ईशा से उल्टा जवाब नहीं देती, वो बस ईशा की बात सुनती है। तभी जो है शनाया अब सहन नहीं कर पाती, वो एकदम से आती है और आके बोलती है क्या प्रॉब्लम है, अगर वो बोल रही है कि उसने नहीं किया तो नहीं किया, अगर इतना ही यकीन है तो पहले प्रूफ ढूंढो कि वो गई थी या नहीं, फिर आके बात करो, ऐसे आरोप लगा मत दो। तो जो वो लड़का होता है जो पीयूष, वो पीछे हंसता है कि यार प्लान तो सफल हो गया। उसका जो दोस्त है वो बोलता है, लेकिन पीयूष बोलता है ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो छोटी खाटी चीज़ है, मुझे तो इसको पूरा कॉलेज के सामने इंसल्ट कराना है, वो फील कराना है इसको। तो वो लड़का बोलते यार ये तो काफ़ी है ना। तो बोलते नहीं मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है, मुझे उसे वो दर्द फील कराना है जो मैंने फील की है, सबके सामने इंसल्ट किया था ना, उसका बदला तो इसे लेना ही होगा। तो वो लड़का बोलते यार तू कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो बोलते यार तू चुप रख, तू मेरे साथ है या उसके साथ है। तो उसका दोस्त चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। तो आरू अब ईशा से कुछ ज़्यादा बहस नहीं करती, वो ठीक से बात नहीं करती ईशा से, वो एकदम से शनाया के हाथ पकड़ती है, बोलते छोड़ ना चल। तो जाती है। अवनीत को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस तरह से आरवी से कोई कभी किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। तो अवनीत पूछता है यार आरू, यार बिना वजह ही कोई भी तुझे ऐसे वैसे सुना देता है और तू सुन लेती है, ऐसा कब हुआ यार। तू तो वो बंदी है जो वजह होने के बाद भी तुझे एक वर्ड भी नहीं सुना पाता, लेकिन आज एक लड़की ने, जबकि तेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं कसम खा के कहती हूँ अरबी, हमारे दोस्तों में से कोई भी ये हरकत ही नहीं करता, तुझे पता है।
तो आरू एकदम से बोलती है यार मुझे पता है, मुझे तुम सब पे भरोसा है। कोई बात नहीं, उसको शायद गलतफहमी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। तो बोलती है यार, तो बोलते है अवनीत, तो अवनीत चुप हो जाती है। फिर ये लोग कॉलेज की सारी पढ़ाई जो है वो लेक्चर सब लोग लेते हैं। फिर जो है वो जाती है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। जो शनाया बोलती है यार आरू चलना गोलगप्पा खाने जाए। तो बोलती है यार मुझे मन नहीं है ना। तो बोलती है यार चल ना, मन की ऐसी की तैसी, तू चल ना प्लीज़ ना। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो ये लोग जो है कॉलेज की जो लेफ़्ट साइड की एरिया पे है, वहाँ पे एक ग्राउंड है, वो उस साइड पे एक गोलगप्पे वाला थे। और तभी जो है वहाँ पे जो प्रेरणा है उसे भी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा, तो वो भी ईशा को बोलती है यार चलना गोलगप्पे खाते हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो बोलता हाँ हाँ चल। तो ये जाते हैं। तो पहले ईशा और प्रेरणा पहुँचती है, वो लोग ऑर्डर देते हैं। तो उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे जो है आरू पहुँचती है शनाया के साथ। तो जब ईशा देखती है आरू को, तो वो एकदम से बोलती क्या अब तुम मुझे मुझे मेरा पीछा भी करोगी। तो अब तो शनाया का गुस्सा बहुत ज़्यादा बनने लगता है, लेकिन आरू उसके हाथ में टैप करके बोलती है कि गुस्सा मत हो, कूल डाउन। तो आरू एकदम से नॉर्मल वॉइस में बोलती है देखिए मैं यहाँ पे आपको फॉलो करके नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे जो है मेरी दोस्त को ये खानी थी तो इसलिए आई हूँ। तो बोलते अच्छा इसीलिए आई हो। तो जो है वो लोग खाते हैं और खाने के बाद जो है पे करता है और वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी एकदम से जो है वो जो गोलगप्पे वाला अंकल है वो बोलते हैं अरे मैडम आपका पैसा रह गया है, वो तो ले लो, छुट्टे तो ले लो। तो आरू एकदम से बोलती नहीं छुट्टे आप रख लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो ये बोल के वो वहाँ से जो है चले जाते हैं आरू शनाया के साथ। तो ईशा इसमें भी बोलती है यार पैसों का घमंड दिखा रही है ये लड़की। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही टकरार होगा या कुछ और होगा, आगे चल के पता चलेगा। तो तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना, क्योंकि प्यार बांटने से थोड़ी ना कम होती है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, खुदा हाफिज़।